भगवान जब जाने लगे तो भगवान के रथ के आगे आकर के लेट गई हैं अजोत्तरा और क्या कहती हैं के पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगतपते नान्यं त्वद्भयं पश्ये यत्र मृत्यु परस्परम। कहती हे नाथ मेरी रक्षा करो। कामम धातु माम ना था मामे गर्भो निपत्यताम। मुझे कुछ हो जाए चिंता नहीं, लेकिन मेरे गर्भ में पांडव वंश का अंतिम बीज अंकुरित हो रहा है, इसे बचा लो नाथ। हे कृष्ण, आज भगवान ने अंगुष्ठ के बराबर रूप धारण किया, गर्भ में गए और देखा कि यह सब कुकृत अश्वत्थामा द्वारा छोड़ा गया ब्रह्मास्त्र है। पांडवों की ओर बाण आ रहे थे, भगवान ने वहां भी एक एक बाण छोड़े और रक्षा करी। यहां चक्र सुदर्शन से उस गर्भस्थ शिशु की भगवान ने रक्षा करी और रक्षा करने के बाद संपूर्ण भागवत में धन्य है उत्तरा। पूरी भागवत में देखना भगवान कहीं भी गर्भ में नहीं गए, भगवान का जहां हुआ अवतार हुआ, लेकिन धन्य है उत्तरा। उत्तरा के गर्भ में आज भगवान सशरीर गए और ये जो बालक जन्म लेने वाला है ये तो और महाधन्य है। कितना भी बड़ा पुण्याती हो उसको जब भी भगवान के दर्शन होते हैं जन्म के बाद होते हैं, लेकिन इस बालक को जन्म के पहले गर्भ में भगवान के दर्शन हो गए। नारायण, अब तो भगवान ने जब रक्षा करी थी और रक्षा करने के बाद में भगवान पुनः द्वारिका को जाने लगे, तो इस बार रथ के आगे आकर के लेट गई हैं कौन? बुआ कुंती, और स्तुति करने लगी। कहती हैं कि कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हे कृष्ण, अरे मुझ जैसी अभागन के जैसा भाग्य तो किसी का संसार में नहीं हो सकता। क्यों? बोले कंस ने देवकी के 6 बालक मार दिए, तुम बचाने नहीं आए, लेकिन मेरे बालकों के जीवन में जब जब कष्ट आया, जब जब विपत्ति आई, तो तुम आए नाथ बचाने। लाक्षा भवन से तुमने बचाया, भीम को विष भरे मोदकों से तुमने बचाया। अरे आप हर युग में, हर समय, हर वक्त, हर समय आप देखते हो, आप रक्षा करते हो। भगवान संसार में ना होते तो कौन किसको पूछता भैया, कोई रहता संसार में? आज बुआ कुंती कहती हैं कि नाथ मैं तो जान गई तुम कौन हो। कौन? बोले प्रलय के समय बट के पत्ता पे बैठ करके अपने पैर के अंगूठे को जो मुख में चूसता है वो बाल मुकुंद तू ही है। बोले बुआ मुझे कोई नहीं जानता, आप कैसे जान गई? बोले नाथ तुम्हें वो ही जान सकता है जिन्हें आप जनाना चाहते हो। और कहा नाथ मैं आपसे कुछ मांगना चाहती हूँ। भगवान बोलते हैं बबुआ मांगो, क्या चाहिए? बोले नाथ मुझे एक दिन में अनेकों विपत्तियां मिले। भगवान ने कहा बुआ संसार में लोग मेरे मंदिर में जाते हैं, मेरे दर पे आते हैं, तो वो यही कहते हैं कि मुझे ये धन मिल जाए, मुझे ये सुख मिल जाए, मुझे वो मिल जाए, और आप कह रहे हैं कोई दुख चाहिए। बुआ कहती हैं कि नाथ जिसके जीवन में विपत्ति है उसके जीवन में आप हो, और जिसके जीवन में सुख है उसके जीवन में आप नहीं हो। आज हम फॉर्म के गद्दे में घर में लेटे हैं, एसी की हवा ले रहे हैं, तो क्या हम भगवान को याद करते हैं? नहीं करते। यहां से जा रहे हैं, पैर में ठोकर लग जाए तो तुरंत मुख से एक ही नाम निकलता है, हे भगवान। क्यों? क्योंकि विपत्ति आई, कष्ट पड़ा। के सुख के माथे सिल पड़े
जो कृष्ण हृदय से जाए और बलहारी बा दुख की, जो पल पल नाम रटाए। अरे भैया, सुख से अच्छा तो वो दुख है, कम से कम भगवान का स्मरण तो बना रहता है। नारायण आज भगवान वरदान देकर के गए और जाने से पहले भगवान ने सोचा कि गद्दी खाली नहीं छोड़ना चाहिए, राजगद्दी अर्जुन को बिठालना भगवान चाहते हैं, लेकिन अर्जुन कह रहे हैं कि इस गद्दी पर मैं कैसे बैठ जाऊं, मेरे इसने ही मेरे स्वजनों के खून से रक्त से सनी हुई ये गद्दी है, मैं कैसे बैठ जाऊं। आज भगवान कहते हैं कि अर्जुन को लगता है ये जो कुछ भी हुआ है ये उसने किया है। भगवान ने दिव्य दृष्टि प्रदान करी, अर्जुन ने देखा कि कृष्ण ही मारने वाले हैं, कृष्ण ही सब करने वाले हैं, फिर भी अर्जुन नहीं माने। तो आज भगवान कहते तुम ऐसे नहीं मानोगे, मैं तुम्हें अब लेकर के एक जगह चलता हूं। कहां? आज 52 दिन से बाणों की सैया पर लेटे हुए हैं पितामह भीष्म। अर्जुन पांडव सब गए, भगवान भी जाकर के और महाराज पितामह भीष्म के सर की तरफ खड़े हो गए। पितामह भीष्म ने जैसे देखा कि पांडव, तुरंत कहते हैं अरे पांडवों तुम आए भैया, वो छलिया नहीं आया, वो कन्हैया नहीं आया, जिसकी एक झलक देखने को सारा संसार बेचैन रहता है, वो नहीं आया। भगवान पीछे से कहते हैं कि अरे बाबा मैं आया हूं। पितामह भीष्म कहते हैं कि ऐसे तुम पीछे मत खड़े रहो प्यारे, तुम तो सामने आओ, सामने आकर के जब तक मैं अपने देह को ना त्याग दूं मेरे सामने आप खड़े रहो। भगवान बेचारे मुंह लटका के खड़े हो गए। क्यों? बोले पितामह भीष्म को इच्छा मृत्यु का वरदान है, पता नहीं कि कब कितने समय तक इनको नहीं जाना। पितामह भीष्म भी कहते हैं क्या रहा पर्दा, तुझे पर्दा नसी देख लिया। क्या रहा पर्दा, तुझे पर्दा नसी देख लिया, हमने बेपर्दा तुझे माहे जमी देख लिया। लोगों को देखने की चाहत होती है तो वो संसार में भटकते हैं, हमें चाहती तो हमने तो तुम्हें यहीं देख लिया। हमारी चाहत थी, हमने देख लिया। भगवान जब मुंह लटका के खड़े हुए तो आज कहते हैं पितामह भीष्म क्या? बोले ऐसा आपका स्वरूप नहीं चाहिए। फिर कैसा स्वरूप चाहिए? बोले प्रसन्न हासारुण लोचनोल्लसन, अधरों पे मुस्कान भरी हो, वो हंसता हुआ स्वरूप आपका हमें देखना है। आज पितामह भीष्म भगवान सामने आए। पितामह भीष्म आज स्तुति कर रहे हैं और ये कई बात कह रहे हैं कि प्रभु सारे डूबतों हूं को तुम ही बचाते हो और दूसरा कोई बचाने वाला नहीं है। किन किन का भगवान पर विश्वास है जरा दोनों हाथ उठा के बताइए। किन किन ने अपनी नैया बिहारी जी के हवाले कर दी? रणधीर सिंह ने नहीं करी। नारायण। तो आइए जरा मस्ती के साथ कि डूबतों को बचा लेने वाले हो, डूबतों को बचा लेने वाले। पहले एक बार हम गाएंगे, पीछे पीछे गाना है, जरा देखें तो। डूबतों को बचा लेने वाले, ओ मेरी नैया है तेरे हवाले। जरा दोनों हाथ में मस्ती के साथ झूमते हुए जय हो।